In this video we are going to discuss the question, prove that the set of all integers with the operation star defined by a star b equals to a plus b plus 1 terms an abelian group. So क्वेश्चन में सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको विद द ऑपरेशन स्टार, जिसका ऑपरेशन स्टार है, डिफाइन किया गया है ए ऑपरेशन बी ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 एक अबेलियन ग्रुप है. हमें ये प्रूव करना है. सो प्रूफ है, प्रूफ फॉर एनी इंटीजर्स ए बी एलिमेंट ऑफ जेड ए बी ए प्लस बी प्लस 1 एलिमेंट ऑफ जेड. अगर दो एलिमेंट है ए बी जेड का तो ए प्लस बी प्लस 1 भी एलिमेंट होगा जेड का. हेंस जेड इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा. सेकेंड है लेट ए बी सी एलिमेंट ऑफ जेड. तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी जेड के, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू होगा ए ऑपरेशन बी प्लस सी प्लस 1. तो यहाँ ए ऑपरेशन बी ए प्लस बी प्लस 1 क्वेश्चन में दिया गया है, तो ए और बी के जगह हम यूज़ कर रहे हैं बी और सी, तो हम ए के जगह लिखेंगे बी और बी के जगह सी, तो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस 1. सो इक्वल्स टू होगा ए ऑपरेशन बी प्लस सी प्लस 1, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 1. तो यहाँ क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे ए ऑपरेशन बी जब होगा तो ए प्लस यहाँ बी का काम करेगा बी प्लस सी प्लस 1, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है प्लस 1. तो हमें आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2. सिमिलरली ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करेंगे तो हमें आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2. हेंस ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इसीलिए आपस में इक्वल होंगे. हेंस द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन जेड, इसीलिए ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव होगा जेड पे. थर्ड कंडीशन है द इंटीजर -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार. यहाँ पे इंटीजर -1 जो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो जब हम ए का ऑपरेशन -1 के साथ करेंगे तो हमें ए ही आएगा. देखते हैं, ए ऑपरेशन -1 इक्वल्स टू ए -1 प्लस 1, तो ऊपर में ए ऑपरेशन भी है ए प्लस बी प्लस 1, तो हम बी के जगह -1 पुट करेंगे, तो -1 और प्लस 1 कैंसिल होके आएगा ए. एंड नेक्स्ट -1 का ऑपरेशन जब ए के साथ करेंगे तो भी ए आएगा, तो ए की जगह हम यहाँ -1 रखेंगे प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू ए आएगा. फोर्थ कंडीशन है लेट बी बी द इनवर्स ऑफ ए. बी इनवर्स मान लिया कि ए का है, तो ए ऑपरेशन बी जब हम करेंगे तो ई आएगा. सो यहाँ पे हम करें ए ऑपरेशन बी दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू -1. ऊपर में आइडेंटिटी एलिमेंट हमने निकाला है -1, इसीलिए ई का वैल्यू यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे. सो यहाँ आएगा b इक्वल्स टू -2 -1 इक्वल्स टू -2 प्लस ए, माइनस होल के साथ है 2 प्लस ए. सो द आइडेंटिटी इनवर्स एक्सिस्ट, तो फोर्थ कंडीशन फॉलो करेगा. हेंस स्टार्स फॉर्म ए ग्रुप, इसीलिए ऑपरेशन स्टार एक ग्रुप फॉर्म करेगा. ऑल्सो ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस 1 इक्वल्स टू बी ऑपरेशन 1, इसीलिए बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए इक्वल हो गया, इसीलिए ग्रुप अबेलियन होगा क्योंकि ये आपस में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक. किसी इनवर्स एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में यूनिक होता है. इसका प्रूफ है लेट जी बी अ ग्रुप. जी कोई ग्रुप है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, और ए जो है एलिमेंट है जी का, एंड लेट ए इनवर्स बी इज इनवर्स, और ए इनवर्स इसका इनवर्स है. वी हैव टू प्रूव दैट ए इनवर्स इज यूनिक, और हमें प्रूव करना है कि ए इनवर्स यूनिक है. इफ़ नॉट सपोज ए डैश इज अनदर इनवर्स ऑफ ए. अगर ए इनवर्स यूनिक नहीं है तो हमें दूसरा एलिमेंट सपोज करते हैं ए इनवर्स, जो कि अनदर इनवर्स है ए का.
सिंस ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, चूँकि ए इनवर्स है ए का, इसलिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू ए ई का। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स इंटू ए, जो कि इक्वल होगा ई का। सिमिलरली अगर ए डैश इनवर्स है ए का, तो ए इंटू ए डैश इक्वल होगा ए डैश इंटू ए, जो कि इक्वल होगा ई का। इन दोनों को हम 1 और 2 कंसिडर करेंगे। वेयर ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जहाँ पे ई जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का। जब हम जब दो एलिमेंट आपस में इन्वर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन करके ई रिजल्ट आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लाइंग 1 बाई ए डैश ऑन द लेफ्ट वी गेट, ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट में तो हमें मिलेगा ए डैश इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश ई इक्वल्स टू ए इंटू ए डैश इंटू ए इनवर्स होगा ई, तो ए डैश इंटू ई आ जाएगा ए डैश के। सेकेंड है मल्टीप्लाइंग 2 बाई ए इनवर्स ऑन द राइट वी गेट, और हम जब 2 को ए इनवर्स से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा ए डैश इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ई ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। सो बाय एसोसिएटिव लॉ ए डैश इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ए डैश इंटू ए इनवर्स, दोनों आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर वी हैव फ्रॉम 3, 4 ए इनवर्स ए डैश इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो 3 और 4 में से हमें आता है ए डैश इक्वल्स टू ए इनवर्स। हेंस द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक, इसीलिए इनवर्स ऑफ किसी भी एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में यूनिक होगा। थैंक यू।